कम्युनिस्टों और कांग्रेस के दम पर किसान आंदोलन के नेता बन बैठे राकेश टिकैत की सियासत से अब कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां दोनों ही बेहद नाराज हो गई हैं। वजह ये कि जिस कांग्रेस और कम्युनिस्टों के टुकड़े पर ये आंदोलन इतने दिनों से चलता रहा, राकेश टिकैत अब उन्हीं के साथ दगाबाजी पर उतर आए हैं। राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल गए तो थे बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने, लेकिन वे ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार करने लगे। कांग्रेस और वामपंथी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, तो टिकैत की ये हरकत उन्हें कैसे पसंद आ सकती है? राकेश टिकैत की चुनावी सक्रियता से भले ही बीजेपी की संभावनाओं को फर्क न पड़े, लेकिन किसान आंदोलन की फसल काटने को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। कारण वह बंगाल में उस तृणमूल कांग्रेस के लिए बिगुल फूंक रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब किसान प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमाओं पर पक्का आशियाना बना रहे हैं। अब जरा केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर शुरू हुए बखेड़े की पृष्ठभूमि पर चलते हैं। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव के अलावा दो नाम इसमें काफी प्रमुख रहे हैं, हन्नान मोल्ला और दर्शनपाल सिंह। दर्शनपाल कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए, वहीं मोल्ला आंदोलन में लोगों को मोबिलाइज करते नेटवर्क बनाते नजर आए। दोनों के बीच समानता यह है कि वामपंथी दलों से ये ताल्लुक रखते हैं। हन्नान मोल्ला ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हैं, साथ ही वे उस सीपीएम के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं जिसका मुकाबला पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हो रहा है। वे हावड़ा के उलुबेरिया से 8 बार के सांसद रहे हैं। दर्शनपाल की बात करें तो वे ऐसे संस्था के संस्थापकों में से एक हैं जो हिंसक नक्सली आंदोलन से निकलकर सामने आया। वामपंथियों ने न सिर्फ किसान आंदोलन को सींचा, बल्कि इसमें खाद भी डालते रहे। 5 राज्यों में चुनाव होने थे, ऐसे में इस तरह का नाटक काम देता है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राफेल का रट्टा लगाया गया था। दिल्ली चुनाव से पहले शाहीन बाग हुआ। उसी तरह 2015 में बिहार चुनावों से पहले अवार्ड वापसी। गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई, उसके बाद इन किसान नेताओं के आंदोलन की रही सही विश्वसनीयता भी खत्म हो गई। खालिस्तानियों ने इसे हाईजैक कर लिया और किसी तरह राकेश टिकैत ने रोध होकर बॉर्डर पर डेरा उखड़ने से बचा लिया। फिर ऐलान किया कि अब वो सभी चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। अब यही विवाद की वजह बन गया है और इसी क्रम में किसान नेता नंदीग्राम पहुंचे, जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं और उनका मुकाबला दिग्गज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से है। लेकिन राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसों की इस महापंचायत में हन्नान मोल्ला नहीं पहुंचे। वामपंथी इस बात से नाराज हैं कि किसान नेताओं के इन करतूतों का फायदा सीधा बीजेपी को हो सकता है। मोल्ला अब कह रहे हैं कि ये तो गुरुद्वारा कमेटी का कार्यक्रम था जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में सभी किसान संगठनों का समर्थन तो लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को ही है। लेफ्ट के किसान संगठन कृषक सभा ने भी इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। इसके नेता अमल हलदार ने कहा कि किसान नेताओं के बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और प्रचार में व्यस्त होने के कारण वे कार्यक्रम में नहीं गए। लिहाजा अब आपस में मारामारी हो रही है। राजस्थान में कांग्रेस के ट्रैक्टर पर घूमने वाले टिकैत बंगाल में ममता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल में वोट मांग रहे हैं। अब लोगों को भी एहसास हो रहा है कि इस सारे फसाद का किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की संभावनाओं को प्रभावित करने के मकसद से ये पूरा बखेड़ा खड़ा किया गया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।